नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे कुछ अम्बेडकरवादी लोगों को देखकर यह संशय होता है कि क्या जिस तरह के समाज की कल्पना बाबा साहब ने की थी उस रास्ते पे क्या अम्बेडकरवादी लोग चल रहे हैं या पाखंडवाद की जाल में ग्रसित होकर अम्बेडकरवाद को भी पाखंडवाद के जाल में फंसाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था भीम कांवड़, फिर आपने देखा अम्बेडकर के सामने अगरबत्ती दिखाना, फिर आपने देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने नारियल फोड़ना। क्या अम्बेडकर इस तरह के समाज की कल्पना करते थे या लोग भ्रमित भी हो रहे हैं? भ्रमित किन कारणों से हो रहे हैं और उन्हें चलना किस दिशा में चाहिए? इस न्यूज़ रिपोर्ट में पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे कि समाज की दशा और दिशा क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आजकल बाबा साहेब व गौतम बुद्ध के मूर्तियों के सामने नारियल अगरबत्ती देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रकार का अंधभक्ति का ही तो रूप है। बाबा साहब खुद इस अंधभक्ति तथा गुलामी से मुक्ति चाहते थे या मुक्ति दिलाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते थे तथा समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके सपनों और विचारों को भारत में लागू करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि उनका भक्त बनना। वर्तमान भारतीय समाज को देखें तो जाहिर होता है कि भक्त बनना कितना आसान है। भक्ति या कहें अंधभक्ति भारतीय समाज के स्वभाव में रहा है। कारण चाहे जो भी हो, दरअसल बात यह है कि भक्त बनने में न तो बुद्धि का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है, न तथ्य का। जिन लोगों की अपनी स्वयं की कोई सोच या विचार पद्धति नहीं होती है, उनके लिए भक्त होना आसान हो जाता है। उनके लिए न तर्क बुद्धि की जरूरत पड़ती है, न ही अनुभव अथवा तथ्य की। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार भक्त भी परावलंबी होते हैं। इसमें धर्म, आडंबर, अंधविश्वास आदि ही एक भक्त के अवलंबन बन जाते हैं। अम्बेडकरवादी होने का अर्थ है उनके विचारों का समाज में व्याप्त शोषण के खिलाफ इस्तेमाल करना और जाति के बंधनों को तोड़ने का प्रयास करना। आज अम्बेडकर व्यक्ति से अधिक एक विचार हैं, जिसका अर्थ है समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना, रूढ़ियों और परंपराओं के खिलाफ होना तथा तर्क संगत एवं विज्ञाननिष्ठ होना ही अम्बेडकर का विचार है। अम्बेडकर का विचार किताबों में है, न कि मूर्ति, झंडा या भक्ति में। इसलिए अम्बेडकर की भक्ति नहीं, उनके विचारों को पढ़ें और जीवन में लागू करने का प्रयास करें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को बुद्ध की शिक्षाओं की व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण नहीं अपनाया, बल्कि अपने लोगों को एक वैकल्पिक धार्मिक मार्ग प्रदान करने के साधन के रूप में अपनाया। आपको और मुझे दोनों को हमारे जीवन में बौद्ध धर्म की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन यह वे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणवाद के कारण होने वाली कठिनाइयों को सहन कर रहे हैं, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म की सख्त जरूरत है। विज्ञान में निरंतर प्रगति के बावजूद धर्म का महत्व हमारी दुनिया में बना रहेगा।
व्यक्तियों के बीच का ज्ञान और समृद्धि बढ़ाने के प्रयास के बावजूद यह बेहद असंभव है कि पूरी आबादी नास्तिकता को अपनाएगी या पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगी। लोगों का एक विशाल बहुमत लगभग 90% हमेशा धार्मिक मान्यताओं के आरामदायक आलिंगन में सांत्वना की तलाश करेगा, जैसे कि उन्हें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए एक प्रतीकात्मक खड़खड़ाहट की आवश्यकता होती है। विज्ञान के क्षेत्र में उस विशेष खड़खड़ाहट के विकल्प का निर्विवाद अभाव है। परिणाम स्वरूप हमारा एकमात्र विकल्प यह आकलन करना है और निर्धारित करना है कि समकालीन झुंझुने के ढेरों में से किसमें वैज्ञानिक वैधता, तार्किक तर्क और नैतिक विचारों की सबसे बड़ी क्षमता है। बुद्ध का मार्ग अपने मानवतावादी, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले में अन्य सभी धर्मों से आगे और बेहतर है, जो इसे अधिकांश व्यक्तियों के रूप में सबसे ऊपर विकल्प बनाता है। बुद्ध धर्म ही है जो पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए भारत के मूल निवासियों के लिए, भारत के उन समर संस्कृति के लोगों के लिए जो आज पाखंडवाद के जाल में और जातिवाद के जाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ सोच समझ के ही इतने लाखों लोगों को बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और लोग बुद्ध धर्म स्वीकारें। स्वयं खुद बाबा साहब बुद्ध धर्म को स्वीकारें और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगे। हमें इस बात का निरंतर प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध धर्म में तनिक सा भी अवैज्ञानिक तथ्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रक्रिया जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे सही नहीं है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया करना बुद्ध धर्म में गलत है या फिर बाबा साहब ने हमें यही सिखाया। उम्मीद करता हूं कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते होंगे तो उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, तर्कशील बनेंगे और बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलते हुए एक उच्च कोटि के समाज का निर्माण करेंगे। तो बाबा साहब को पूजने की जगह बाबा साहब को समझने की जरूरत है और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे मित्रों, निवेदन है आपसे, यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से हमारी टीम कंटेंट बनाती रहे तो प्लीज निवेदन है डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, यदि आप डोनेट करेंगे तो टीम निरंतर काम करती रहेगी और यह सिलसिला अविरल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो प्लीज निवेदन है डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।